हम कहेंगे आज संविधान खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार खतरे में है, उनसे ली जाने वाली प्रेरणा को धुतकारा जा रहा है। जो है कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक हैं उन पाठ्य पुस्तक से सर बाबा साहब अम्बेडकर को दूर रखा गया है। सर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और कहा जाता है कि इसे जो एक क्लास का बच्चा और नर्सरी क्लास का बच्चा जो इसके लिए पाठ्य पुस्तक मनोहर बाल पोथी आता है 2 रुपया का सर, उसके पीछे के पन्ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में दिया रहता है, चाचा नेहरू जी के बारे में बताया जाता है। लेकिन सर बाबा साहब अम्बेडकर का जो हमारे 1 क्लास से लेकर क्लास 10 तक के सिलेबस पाठ्य पुस्तक से बाबा साहब अम्बेडकर को दूर रखा गया सर, तो लोगों को, हमारे नौजवानों को कैसे प्रेरणा मिलेगी सर? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विश्व के 6ठे सबसे बड़े विद्वान आदमी थे। उन्होंने जिन परिस्थितियों और हालातों से संघर्ष करके अपनी शिक्षा को ग्रहण किए और फिर संविधान के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम किए, पूरे चाहे वो बच्चे हो, वयस्क हो, महिला हो, गरीब। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं फ़िलहाल कटिहार में मौजूद हूँ और अभी के समय में राजद की तरफ से प्रत्येक जिला और अनुमंडल स्तरीय पे अम्बेडकर चर्चा का जो आयोजन किया जा रहा है। और इस कड़ी में जो है आज हमारे बीच आज पूर्व बीडीओ और राजद के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बात करने के लिए। हम यहाँ से जानेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि जो हमारे सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, हम लोग जैसे गरीब शोषित वंचितों का भाग्य विधाता भी हैं। और जो है इसके बावजूद आज का जो समय दौर चल रहा है, राजनीतिक हालात, वर्तमान स्थिति, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ दलितों का नेता के रूप में कह के छोड़ दिया गया है, सिर्फ जय भीम के नारों का बस वहाँ तक ही सीमित कर दिया गया है। तो सर सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये राजद की तरफ से ये अम्बेडकर परिचर्चा का शुरुआत क्यों की, क्या संदेश जाएगा सर इसे आम आवाम को? अभी देखिए, अम्बेडकरवादी सोच की ज़रूरत इस देश को है, क्योंकि जब लोकतंत्र में तानाशाह का पदार्पण हो जाता है, जब लोकतंत्र में तानाशाही तौर तरीके और रवैयों का बढ़ावा होने लगता है, तो ऐसे में समाजवाद और अम्बेडकरवाद उसका एक दवा हो सकता है। इसी संदर्भ में आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की परिचर्चा आयोजित की गई है। पहले ट्रेनिंग पटना में दिया गया और पुनः आज अनुमंडल स्तर पर इसको परिचर्चा के रूप में आज करवाया जा रहा है। सर बाबा साहब अम्बेडकर जो है हमारे महिलाओं के लिए भी कई काम किए हैं। जैसे महिलाओं, जो गर्भवती महिला हो उनके लिए छुट्टी का प्रावधान हो, या फिर मताधिकार का प्रयोग हो, सब संपत्ति में जो अधिकार हो, उसके बाद बच्चे को गोद लेना, जो है बच्चे, पहले महिलाएं बच्चे को गोद नहीं ले पाती थी, संपत्ति का जो बंटवारा है उसमें महिलाओं का अधिकार नहीं होता था। इतना कुछ के बावजूद जो है सर महिलाओं के लिए इतना काम किया। उसके बाद सिर्फ दलितों का नेता कह के अम्बेडकर साहब को कुछ सामंतवादी सोच के लोग क्यों इसको जाना जाता है? ये तो एक सोची समझी साजिश है कि अम्बेडकर साहब को एक जात विशेष, एक समुदाय विशेष तक जोड़ करके रखना तो एक गहरी साजिश का नतीजा है। अम्बेडकर साहब पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के 6ठे सबसे बड़े विद्वान आदमी थे। उन्होंने जिन परिस्थितियों और हालातों से संघर्ष करके अपनी शिक्षा को ग्रहण किए और फिर संविधान के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम किए, पूरे चाहे वो बच्चे हो, वयस्क हो, महिला हो, गरीब हो, वंचित हो, सबके लिए जिस तरह से उन्होंने संवैधानिक प्रावधान किए, जिक्र किए और आने वाले समाज को एक नई रूपरेखा तैयार हो, लोग सर्वांगीण विकास कर सके, इसलिए उनको एक वर्गों तक सीमित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। या कोई न कोई खास वर्ग, जात, धर्म इसके पीछे साजिश का काम कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से ये कहेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पूरे भारत के नेता थे, यहीं ही कहीं वो विश्व रत्न थे। सर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि लेबर के लिए भी जो 12 घंटा से ड्यूटी कटा 8 घंटा का काम किए थे, और महिलाओं के लिए जो काम किए ही किए, और हमारे जैसे गरीब शोषित वंचित जो दलित महादलित उनको भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए काम किए। इसके बावजूद सर जो है कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक हैं उन पाठ्य पुस्तक से सर बाबा साहब अम्बेडकर को दूर रखा गया है। सर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और कहा जाता है कि इसे जो 1 क्लास का बच्चा और नर्सरी क्लास का बच्चा जो उसके लिए पाठ्य पुस्तक मनोहर बाल पोथी आता है 2 रुपया का सर, उसके पीछे के पन्ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में दिया रहता है, चाचा नेहरू जी के बारे में बताया जाता है। लेकिन सर बाबा साहब अम्बेडकर का जो हमारे 1 क्लास से लेकर क्लास 10 तक के सिलेबस पाठ्य पुस्तक से बाबा साहब अम्बेडकर को दूर रखा गया सर, तो लोगों को, हमारे नौजवानों को कैसे प्रेरणा मिलेगी सर? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो हम मानेंगे एक सोची समझी साजिश के तहत जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो जिम्मेवार है। आप इसको इस तरह से देखें कि बाबा साहब अम्बेडकर 56 में उनका परिनिर्माण हुआ और 90 तक उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। ये उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनको बार बार उनके विचारों पर हमला होता है। तो इसके पीछे एक गहरी साजिश है, इसको समझने की जरूरत है। और 1990 में समाजवादी सोच की सरकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न मिला। और आज इस बात की बहुत जरूरी है कि उनके विचारों को, प्रासंगिकता को लेकर के पाठ्यक्रम में शामिल किया ही जाए और
पूरे समुदाय को, समाज को उनके बारे में बताया जाए कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किए। वो गुदरी के लाल थे, वो गरीबों के मसीहा थे, वंचितों के मसीहा थे, दलितों के उद्धारक थे, समाज को जोड़ने वाले थे। तो इन चीज़ों को लेकर के हमें बताने की ज़रूरत है। सर हमारे समाज में जो खास करके जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे जो लोग हैं सर, जो महिलाएं हैं या फिर उनके जो बच्चे बच्चियां हैं, उनको कहीं ना कहीं सर एक दूसरे से प्रेरणा मिलता है। कहीं ना कहीं उनके लिए कोई एक ऐसे महापुरुष था जो उससे जानता है और समझता है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, किस विषम परिस्थिति में रह के सर वो अपना पढ़ाई स्टडी किए, अध्ययन किए और आगे चल के सर संविधान निर्माता बन गए और हम लोगों के भाग विधाता भी रहे। तो सर हमारे गाँव ग्रामीण के जो इलाका है उसमें सर वहाँ के जो गरीब शोषित वंचित के जो बच्चे बच्चियां हैं सर, उनको अभी प्रेरणा नहीं मिल पा रहा है। अगर सर हमारे पाठ्य पुस्तक में उनका वर्णन रहता तो उनको सर प्रेरणा मिलती कि नहीं? प्रेरणा क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक ऐसे आदर्श पुरुष के रूप में है जिन्होंने जीवन का संघर्ष, शैक्षणिक संघर्ष और अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए संघर्ष, कई तरह के उनमें एक प्रेरणादायी तत्व है। अगर वह जितना हम लोग विस्तार करें उतना हमारे समाज का भलाई होगा, उतना हमारा राष्ट्र जुटेगा, उतनी गरीबी अमीरी की खाई मिटेगी, सामाजिक असमानताएं दूर होगी। तो निश्चित रूप से सरकार को समझने की ज़रूरत है, वर्तमान समाज को उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक उनके विचारों को तवज्जो नहीं दी जाएगी, समाज की इस विषमताओं को दूर करना थोड़ा कठिन होगा। इसलिए हम भी मानते हैं कि आज सरकार को इन विचारों को फोकस करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान सरकार जो केंद्र की सरकार है वो तो उनके विचारों को समाप्त करना चाहती है, तोड़ना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे आज संविधान खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार खतरे में है, उनसे ली जाने वाली प्रेरणा को धुतकारा जा रहा है।